नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार बिहार स्पेशल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल का पार्ट 4। यह वीडियो बीएसएससी, बीपीएससी शिक्षक परीक्षा, प्रधान शिक्षक परीक्षा और राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे बिहार के वन्य जीव अभयारण्य को। तो बिहार के वन्य जीव अभयारण्य को देखेंगे। तो चलिए देखिए, पहला वन्य जीव अभयारण्य है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ देखिए भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है। मुंगेर को याद रखेंगे, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर। अगला पॉइंट पर आते हैं। देखिए अगला वन्य जीव अभयारण्य है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ देखिए गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। तो गया को याद रखेंगे, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। यदि पूछा जाए कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है तो गया को याद रखेंगे। अगला वन्य जीव अभयारण्य देखिए पंत वन्य जीव अभयारण्य। देखिए यहाँ पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर में है। पंत वन्य जीव अभयारण्य राजगीर। अगला वन्य जीव अभयारण्य देखिए उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। देखिए यहाँ उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य। तो उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण को याद रखेंगे, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला वन्य जीव अभयारण्य को देखिए वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ देखिए वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण को याद रखेंगे, वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। अगला वन्य जीव देखिए कांवर झील पक्षी अभयारण्य। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। तो बेगूसराय को याद रखेंगे। पूछा जाए कि कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो बेगूसराय को याद रखेंगे, बेगूसराय में है। अगला देखिए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में है। अगला वन्य जीव देखिए नागी डैम पक्षी अभयारण्य। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। तो जमुई को याद रखेंगे, नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई। अगला देखिए पॉइंट नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। यहाँ देखिए नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। यहाँ देखिए नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में ही था और नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में ही है। अगला पॉइंट देखिए विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर में है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य भागलपुर में है। अगला पॉइंट देखिए अगला वन्य जीव अभयारण्य है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य प्रश्न में पूछा जाए कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है तो याद रखेंगे दरभंगा में है। अगला वन्य जीव अभयारण्य में आते हैं वरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य। वरेला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। वैशाली को याद रखेंगे, वरेला झील पक्षी सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ नोट्स में है जो ऐसे भी प्रश्न पूछे दिए जाते हैं। देखिए नोट में देखिए कांवर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। रामसर स्थलों की श्रेणी में बिहार का जो प्रथम रामसर स्थल कांवर झील बिहार को रखा गया है, जो कि बेगूसराय में है। और यहाँ देखिए गोगाविल पक्षी विहार या कटिहार में है, जो बिहार के प्रथम कम्युनिटी रिजर्व है। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए वन्यजीव अभयारण्य यहीं पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं, आगे आते हैं, अगला चैप्टर में आ जाइए। देखिए
प्राचीन इतिहास में महाजनपदों की संख्या। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्राचीन इतिहास जिसमें बिहार का, बिहार स्पेशल है इसलिए बिहार के इतिहास को जानेंगे। तो प्राचीन इतिहास में महाजनपदों की संख्या को जानना जरूरी है बिहार के इतिहास जानने के लिए, क्योंकि इन्हीं महाजनपदों में बिहार में भी कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे और उनका नाम के साथ उनकी राजधानी को याद रखेंगे। ऐसे ही प्रश्न सिर्फ पूछे जाते हैं इन महाजनपदों से। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए महाजनपदों में पहला देखिए काशी। काशी महाजनपद, इसकी राजधानी याद रखेंगे वाराणसी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी। तो काशी की राजधानी वाराणसी है। अगला महाजनपद कौशल। देखिए कौशल की राजधानी श्रावस्ती, जिसको अयोध्या कहते हैं। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती को याद रखेंगे। अगला महाजनपद है अंग। तो अंग की राजधानी चंपा, और वर्तमान में देखिए भागलपुर और मुंगेर का एरिया है, यह बिहार में है। तो ये बिहार के ही महाजनपद हैं अंग। और भी बिहार में महाजनपद उस समय थे प्राचीन काल में, तो ये अंग भी बिहार में ही था। तो आगे मगध। देखिए मगध महाजनपद था जिसकी राजधानी राजगीर और इसका पुराना नाम गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिणी बिहार में पड़ता है अभी। तो ये मगध जो महाजनपद है जिसकी राजधानी उस समय राजगीर था, और इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। बिहार के इतिहास को जानने के लिए मगध का इतिहास जानना जरूरी है, तो इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। और देखिए अगला महाजनपद वज्जी है जिसकी राजधानी वैशाली है। भी बिहार प्राचीन काल में बिहार में ही ये पड़ता था महाजनपद वज्जी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली है, उत्तरी बिहार में वर्तमान में है। और अगला महाजनपद देखिए मल है जो कुशीनगर में पड़ता है। कुशीनगर इसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मल की राजधानी कुशीनगर को याद रखेंगे। और अगला महाजनपद चेदी है, और चेदी की राजधानी सुक्तिमती है जो बुंदेलखंड का एरिया है। और अगला महाजनपद है वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी याद रखेंगे। और ये इलाहाबाद और बांदा का एरिया है वर्तमान में। और अगला पंचाल महाजनपद को याद रखेंगे। पंचाल महाजनपद की राजधानी उत्तरी पंचाल। देखिए 2 राजधानी था उस समय प्राचीन काल में। पंचाल की राजधानी 2 राजधानी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पंचाल के कंपिल्य राजधानी था, तो याद रखेंगे। और आगे देखते हैं अगला महाजनपद को देखते हैं। यहाँ देखिए अगला महाजनपद है मत्स्य। यहाँ देखिए मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो विराटनगर मत्स्य की राजधानी को याद रखेंगे, जो वर्तमान में राजस्थान और अलवर भरतपुर का एरिया है। अगला महाजनपद देखिए सूरसेन मथुरा। सूरसेन की राजधानी। अगला महाजनपद देखिए सूरसेन की राजधानी मथुरा। और आधुनिक रूप से यह ब्रजमंडल का एरिया है, उत्तर प्रदेश का ही एरिया पड़ता है। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा को याद रखेंगे। अगला महाजनपद है अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल। अस्मक की राजधानी पोतन या पोटिल जो दक्षिणी भारत में पड़ता है। अगला महाजनपद है अवंती। देखिए अवंती की राजधानी 2 राजधानी है। अवंती के उस समय था उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी महिष्मती। तो अगला महाजनपद देखिए गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला। तो उस समय तक्षशिला राजधानी था, और वर्तमान में यह पेशावर और रावलपिंडी का एरिया पाकिस्तान का एरिया है। तो चलिए अगला महाजनपद कंबोज। देखिए हाँ कंबोज की राजधानी उस समय राजपुर था, या हाटक कह सकते हैं उसकी राजधानी, और ये कश्मीर का एरिया है। और अगला महाजनपद है कुरु। देखिए कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ था,
और यह एरिया वर्तमान में मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा का पड़ता है। तो ये था प्राचीन इतिहास में 16 महाजनपदों में से ये 16 महाजनपद आप देख लिए, जिसमें 3 महाजनपद बिहार से संबंधित है। इसमें अंग जिसकी राजधानी चंपा और दूसरा राजधानी मगध की राजधानी राजगीर और तीसरा आपको वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली था। तो ये तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, खास तौर से मगध के बारे में पढ़ेंगे और यहीं से भारत के प्राचीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो मगध के उत्कर्ष अगले वीडियो में आप देखेंगे, पार्ट 5 में मगध का उत्कर्ष देखेंगे। बिहार स्पेशल के पार्ट 5 में मगध का उत्कर्ष को देखेंगे। तो जल्द ही इससे संबंधित वीडियो ले करके आएंगे। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब